की सांस ली है। बढ़ते आगे, रक्षाबंधन त्योहार पर धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा करने को मिलेगी। राखी के अवसर पर महिलाओं से बस में किराया नहीं लिया जाएगा और सचिव अरविंद सिंह हयांकी ने ये आदेश जारी किया है। धामी के निर्देश पर उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन तमाम महिलाओं को परिवहन की जो बसें हैं उसमें फ्री में यात्रा करने को मिलेगा और उनसे कोई भी जो है किराया नहीं लिया जाएगा। चाहे कितनी दूरी पर जाना हो, इन महिलाओं से किराया नहीं वसूला जाएगा। ये सरकार का बड़ा फैसला है। रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं को एक बड़ी सौगात मिली है कि अब वो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में जो है फ्री में सफर कर पाएंगी। रक्षाबंधन के दिन उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। चले रुक करते अगली खबर की तरफ। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की रूपरेखा तैयार किए जाने के लिए जिला सभागार में डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में तैयारी बैठक की आयोजित की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को इस बार अमृत महोत्सव के रूप में ही मनाया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यालय अध्यक्षों को अपने अपने कार्यालयों में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करने के निर्देश दिए हैं। क्रीड़ा विभाग को चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर में विभिन्न आयु वर्ग की क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित कराने के निर्देश भी दिए हैं। यानी कि चंपावत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम होंगे, जिनमें से ध्वजारोहण तो होगा ही होगा, साथ ही क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन भी करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी आयु वर्ग के जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर किस तरह की तैयारियां होगी, इसको लेकर डीएम ने तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली है और बैठक में तैयारियों का जायजा लिया है और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं। और बता दें कि भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए और इसको 75 साल को अमृत महोत्सव के रूप में जो है वो मनाने की बात कही गई है। तमाम आयु वर्ग के जो लोग हैं उन्हें क्रॉस कंट्री दौड़ में भाग लेने की बात भी कही गई है और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह की तैयारियां रहेंगी, इसको लेकर भी डीएम ने तमाम अधिकारियों के साथ, तमाम विभागों के साथ चर्चा की है। पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम 13 से 15 अगस्त जो हर घर में तिरंगा लहराने के संबंध में है, तो उस संबंध में यहाँ से लगभग 45,000 झंडों के ऑर्डर्स विभिन्न संस्थाओं द्वारा कर लिए गए हैं, जिसमें विकास विभाग द्वारा 20,000, नगर विभाग द्वारा 10,000 और एसएसबी और आईटीबीपी मिला के लगभग 10,000 से ऊपर और विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी जैसे एनएचपीसी है, ये सब संस्थाएं मिला के लगभग 45,000 से ऊपर झंडों के ऑर्डर्स हो चुके हैं। और हमारे 2.5 लाख की लगभग जनसंख्या है। 5 का हम एवरेज साइज माने तो हमारे पूरे घर कवर होने चाहिए। तो सीडीओ साहब इसमें नोडल ऑफिसर हैं और इस संबंध में वो सभी को जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई करेंगे और एक भव्य हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारी जो रैलियां निकलनी हैं, जो स्पोर्ट्स के कार्यक्रम होने हैं और जो विभिन्न विभागों द्वारा अपने 9 बजे अपने कार्यालयों में और कलेक्ट्रेट में 9:30 बजे, तो ये सारे कार्यक्रम के संबंध में रूपरेखा तय की गई और इस बार बहुत ही भव्य से हम 15 अगस्त का दिवस मनाएंगे। मतलब महोत्सव कोई भी रख सकते हैं, आप बोर्ड पास कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू। बढ़ते आगे, जिले में अवैध रूप से होने वाली भांग, अफीम, खसखस और पोस्त आदि की खेती पर लगाम लगाने के लिए डीएम
नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। डीएम भंडारी ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस, राजस्व, आबकारी विभाग और सुरक्षा एजेंसियां, एसएसबी आपसी समन्वय के साथ काम करेंगी। जिले में चरस के कारोबार को करने के लिए अवैध रूप से किया जा रहा है भांग की खेती का काम और इसी भांग की खेती को 15 दिन के भीतर सभी उप जिलाधिकारी अपने स्तर पर सभी स्थानों को चिन्हित करेंगे, अवैध भांग की खेती को नष्ट करेंगे और ग्रामीणों को नशे की खेती ना करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। ये तमाम बातें डीएम ने अधिकारियों से कही है कि हर तरीके से जो है इलाके में, राज्य में इन तमाम मादक पदार्थों पर रोक लगनी चाहिए और इनको कंट्रोल करने के लिए जहां जहां पर भी नशे की खेती होती है उनको मार्क किया जाए, चिन्हित किया जाए, उसके बाद उसे नष्ट किया जाए और जो किसान इसकी खेती करते हैं उन्हें जो है समझाया जाए, जागरूक किया जाए। 15 दिन के भीतर इस पूरे अवैध नशे के कारोबार को नष्ट करने की बात जो है डीएम ने इस पूरी मीटिंग में कही है और ये कहा है कि मादक पदार्थों की रोकथाम पर लगाम बहुत जरूरी है, रोकना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, चर्चा की है, तमाम बिंदुओं पर डिस्कस किया है कि किस तरीके से नशे के इस कारोबार पर लगाम लगाई जा सके। वहाँ पे हमारे नारकोटिक्स के जो पदार्थ हैं उनके संबंध में यही निर्देश दिए गए हैं कि एक सर्वे 20 अगस्त तक कर लिया जाए, किस किस गांव में, इसमें राजस्व, पुलिस सब मिलके कि किस गांव में कितनी खेती हो रही है इन पदार्थों की। तो पटवारी, क्योंकि पटवारी जी जो संबंधित क्षेत्र के होते हैं उनको नॉलेज होती है और पुलिस जो इन्फोर्समेंट करती है, तो दोनों संयुक्त रूप से एक सर्वे कर लें और उसके बाद सर्वे आने के बाद उसमें आवश्यक कार्रवाई ये की जाएगी उनको क्या विकास विभाग द्वारा कौन सी योजनाएं दी जा सकती हैं, उसका बीडीओ लेवल पे एक प्लानिंग हो जाए कि अगर ये खेती जैसे नष्ट करनी है हमको, जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं और वैसे भी जो सभी लोग दिख गए हैं कि ये इलीगल प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, उनको आजीविका कैसे प्रोवाइड कराई जाए, इस पर भी सोचते हुए उनको अगर पॉली हाउस देने हैं, उनको घेरबाड़ करनी है, उनको तालाब देने हैं, मत्स्य पालन कराना है, इस सब का इंटीग्रेटेड प्लानिंग करके हम आने वाले 20 तारीख तक सर्वे और उसके अगले 15 दिन में तो लगभग 5 सितंबर तक हम एक प्लान कर लेंगे और उसके बाद जो डिस्ट्रॉय करना है उन पदार्थों को और दूसरा जो विकास योजनाएं उन लोगों तक पहुंचानी है उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और अब खबर चमोली से है। चमोली में देर रात से बारिश हो रही है। बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बंद हो चुका है। लांबागढ़ के पास फिर से बंद हुआ है हाईवे। लांबागढ़ में भारी बारिश हुई है और सड़क के 10 मीटर के हिस्से के धंसने की भी खबर सामने आई है। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लांबागढ़ की खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप देख सकते हैं। वहां पर देर रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बंद हो गया है। वहां पर जमीन धंस गई है, साथ ही साथ वहां पर पहाड़ों का मलबा भी जमीन पर आ गया है, हाईवे पर आ गया है। लांबागढ़ में भारी बारिश की वजह से 10 मीटर का हिस्सा भी जो है वो धंस गया है। यात्री दोनों तरफ फंस गए हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। एक तरफ रास्ता बंद हो चुका है, दूसरी तरफ तेज बारिश हो रही है और लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। ये बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बंद हो चुका है और इसको लेकर लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है और रास्ते को साफ किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ा हिस्सा धंस गया है, अब उसकी मरम्मत का काम पहली चुनौती है। नेशनल हाईवे 534 पर कोटद्वार दुग्गड़ के पास 5वें मील की पहाड़ियां नेशनल हाईवे के अधिकारियों के लिए नासूर बन गई हैं। दरअसल हल्की सी भी बारिश होती है तो यहां पर पहाड़ियां दरक जाती हैं और हाईवे पर आ जाती है, जिसकी वजह से मलबा हटाने में एनएच के अधिकारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 5वें मील के पास पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे की वजह से यातायात प्रभावित होता है, लोग फंस जाते हैं, उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है। और दूसरी तरफ एनएच के अधिकारियों का यह भी कहना है कि मलबा हटाने के लिए मौके पर कई जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और कोटद्वार की खबर आपको दिखा रहे हैं। मशीनें आप देख रहे हैं कि लगी हुई हैं, मलबा साफ किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आप इनकी तस्वीरें देख रहे हैं, जो यात्री वहां पर हैं, जो इस हाईवे पर अटके
हुए हैं वो भी कितने घंटों से इंतजार कर रहे हैं, चाहे बाइक सवार हो, चाहे कार सवार हो, चाहे बस में सवार लोग हो, हर कोई जो है इस रास्ते के खुलने का इंतजार कर रहा है। कोट द्वार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हल्की सी बारिश के बाद ही पहाड़ियां दरकती हैं और मलबा चट्टाने सब जो है वो हाईवे पर आ जाती हैं। अब यहां पर जेसीबी मशीनें आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने काम में लगी हुई हैं। ये मलबा जब हटेगा तब इन लोगों को कहीं ना कहीं इस पूरी समस्या से निजात मिल पाएगी। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं आपको। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर है और खबर यह है कि उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी है, यानी हर जगह पर बारिश हो रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, ये येलो अलर्ट जारी है कि 6 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड के चाहे पहाड़ी इलाके हो चाहे मैदानी इलाके, हर जगह पर बारिश हो रही है। 7 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर ये जारी है और लोगों को काफी परेशानी आ रही है। हम आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं किस तरीके से बारिश होने के बाद जो है पूरा मलबा, पूरी चट्टाने जो है दरक कर हाईवे पर आ जाती हैं और उसके बाद उनको हटाना एक बड़ी चुनौती होता है। और कई जगह पर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है और इनमें देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर का इलाका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।